यहीं से खत्म हो गया कमीने। धोखा धोखा हराम खोर, जब तू दूसरों के साथ धोखा करता है तो तुझको बहुत मजा आता है ना। आवाज तेरे साथ धोखा हुआ तो दिक्कत हो रही है। ये साला प्यार बड़ा अजीब होता है। आज तक राका का कोई बाल नहीं बाका कर सका, लेकिन ये कल की लौंडिया मेरे को ऐसा चूतिया बनाई। अब तो चाहे जो कुछ करा ले, अब तो फंस गया हूं। चौकीदार, चौकीदार हरामखोर मर गया। उतार फांसी से नीचे। हम तो सोचे आज बात जा ही न पाएंगे। चल इधर तू, इधर चल, मरने के लिए तैयार हो जा। कमला मैडम, ये साला दौलत सिंह आपके थाने से भागा हो मुजरिम है और ये भागना चाहता था। हम इसे जंगल से पकड़ कर लाए हैं अपनी कुल्हाड़ी की दम पर। इसे अरेस्ट कर लो ताकि आपकी वर्दी पे कोई दाग न लगे। क्या दौलत सिंह, दोनों सारे 6-6 महीने पेट में लिए यहाँ। तुम क्या समझे कि मैं थाने से भाग जाऊंगा तो बच जाऊंगा? देख, तेरी मौत तुझको मेरे सामने तक खींच कर ले आई। और आज तुम दोनों नहीं बचोगे। मैं उससे पहले तुमसे यह पूछना चाहती हूं कि गंगा को मारने के लिए राका को क्यों भेजा था तू? देखो कमला बेटी, सुबह के वक्त ये दौलत सिंह जो कहेगा सच कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। हाय देखिए आगे, मैं पूरा के बहनोई जगदीश भैया की तरफ से 11 रुपया है। भैया को नमस्ते, धन्यवाद। बेटी कमला, तू जानना चाहती है हाँ, मैं गंगा को मारने के लिए राका को क्यों भेजा था? हाँ, वही जानना चाहती हूँ। बेटी, आज मैं तुमसे हकीकत बता रहा हूँ। गंगा को मैं किस लिए मारने भेजा था? गंगा मेरा कोई अपना सगा बेटा नहीं है। क्या? हाँ बेटी, ये सच है। गंगा आपका सगा बेटा नहीं है? जब गंगा आपका सगा बेटा नहीं है तो किसका बेटा है? बेटी बोलो। गंगा मेरा सगा बेटा नहीं। गंगा को मैंने सिर्फ परवरिश किया, इसका एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। बेटा गंगा कहाँ है? बेटा गंगा, देख, मैं मानता हूं मैं तो तेरे साथ बहुत गलत किया बेटा। अगर हो सके गंगा, मेरे बेटे मेरी गलती को माफ कर दे मेरे लाल। में बाबूजी, गंगा, बचपन मैंने अपने बाप को तो नहीं देखा था। बचपन में ही माँ बाप सब बिछड़ गए। मुझे क्या मालूम, होश संभाला तो बाप के रूप में मैंने आपको देखा। बाबू, गंगा, कहूं नहीं सी गलती हमसे हो गई, जेकर इतनी बड़ी सजा हमका दे बाबू। हे बाबू, अब तो जो आप करें ओकर सजा तो कानून आपको देनी करी, लेकिन मरे से पहले बाबू, अगर तोहरे दिल में हमरे प्रति तनिका वो अपना पना है
तो बताई दे हमार माई बाप के ए गंगा, गंगा मैं सिर्फ इतना जानता हूँ गंगा, जिस वक्त तू बहुत छोटा सा गंगा था ना, मैं गया था गंगा जी के नाम में गंगा दर्शन करने के लिए, दूरी पर रोता हुआ मुझे मिला। अचानक मेले में बहुत जोर से तूफान आया, उसी तूफान में बेटा भागकर हुई। उसके ठीक थोड़ी देर बाद जब मैं गंगा घाट पर पहुंचा तो क्या देखता हूँ बेटा, उस वक्त तू रोता हुआ मुझे मिला। तेरे रोने पर मुझे दया आई, मैं तुझे अपनी गोद में उठाया मुन्ना। सिर्फ इतना जानता हूँ मुन्ना, जिस वक्त तुझे मैं अपनी गोद में लिया तो तेरे हाथ में बेटा गंगा लिखा था। और बेटा मैं तेरे जीवन के बारे में तुझसे कुछ नहीं बता सकता मेरे लाल। जमला, मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि दौलत सिंह की बात सुनकर और गंगा की बात सुनकर तुम क्यों रो रहे हो? बात क्या है जो इस तरह रो रहे हो इन सब की बात सुन के? हाँ साहब, आज दौलत सिंह और गंगा भैया की बात को सुनकर हमारी बीती कहानी आज ताजी हो गई साहब। साहब हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं थे, हमसे बड़े मेरे भैया थे, हमसे बड़े मेरे भैया थे जिनका नाम गंगा ही था साहब। मेरे भैया का नाम गंगा था, हमारी माँ थी और बाबूजी, हमारी माँ बाबूजी के साथ हम दोनों भाइयों का मुंडन करवाने के लिए गंगा धाम गई थी। वहीं पर दोनों भाइयों का मुंडन करवाई। उसके बाद गंगा के हाथ में गंगा और मेरे हाथ में जमुना लिखवाया है साहब। लिखवाने के बाद मेले में तूफान आया, गंगा भैया हमसे बिछड़ गए साहब, गंगा भैया हमसे बिछड़ गए। बहुत ढूंढा लेकिन गंगा भैया का कोई पता नहीं चला। हमारे आगे जाकर देखा तो बाबूजी की लाश मिली, लेकिन गंगा भैया का कोई पता नहीं चला। साहब आज तो हम अकेले हो गए थे, हमारे आगे पीछे कोई नहीं था साहब। आज बरसों के बाद हमारा भाई हमको मिला, लेकिन मैं कितना भागा हूं कि हमने अपने भाई के ऊपर मां के खून का इल्जाम लगा दिया। इन हाथों से अपने भैया को हमने मारा, लेकिन आज किस मुख से गंगा भैया से बात करूं साहब? गंगा भैया, मुन्ना आपका छोटा भाई हूँ। बाबू तू मेरा छोटा भाई, मुन्ना मुझे माफ कर दो मेरे भाई। रो मत भाई, रो मत। अरे तू तो बड़ा नसीब वाला था रे, तुझे माँ का प्यार मिला। आज सब मेरा परिवार मिला तो माँ मुझसे दूर चली गई, लेकिन तू मिल गया है। अब रोना नहीं भाई, मैं हूं ना, रोना नहीं। तू अनाथ नहीं है रे, तेरा भाई जिंदा है। राका और दौलत सिंह
हाय देखिए आगे राजमूरत जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है, जो कि हमारे फूफा जी हैं। फूफा जी से प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद की कामना है। दौलत, तेरे पास तो सारी दौलत थी यार, परिवार, माँ बाप, भाई बहन, इससे बड़ी कोई दौलत दुनिया में है ही नहीं। तेरे पास सब कुछ था साला, फिर भी तू दौलत के पीछे भागता रहा। अरे मैं ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, मैं होश संभाला तो अपने आप को बिहड़ में पाया। छोटा था, डाकुओं के साथ पला बड़ा हुआ, और जो हमारे गैंग वाले करते थे वही मैं भी करने लगा। लेकिन आज यार इन दो भाइयों का मिलन देखकर मेरा कलेजा पसीज गया। वो कहीं परिवार, घर, माँ बाप, ये बहुत अनमोल दौलत होती। अब मैं मर जाऊं या जेल जाऊं, मुझे इसका गम नहीं है। गम तो इस बात का यार कि मैंने ना जाने कौन से पाप किए थे जो बिहड़ों में रहा। क्या दोबारा जिंदगी मिली ना दौलत, तो ऊपर वाले से ये विनती कर रहा हूं कि मुझे ऐसे घर परिवार में देना, मेरा जन्म जहां माँ बाप, भाई बहन सबका प्यार मिले। देखो तुम दोनों का टाइम खत्म हो गया, और आज मैं अपने हाथों से इनकाउंटर करूंगी तुम दोनों का। बेटी, आज मुझे मरने का गम नहीं है, आज मुझे बहुत खुशी है बेटी, बहुत खुशी है। पहली खुशी तो मेरी तुम जैसे नीक दिल ईमानदार इंस्पेक्टर को देखकर, उससे भी ज्यादा मुझे खुशी है कि आज मेरे बेटे गंगा का बिछड़ा हुआ परिवार मिल गया। बेटी, वैसे ही पापी दौलत सिंह इस दुनिया में जीने के काबिल नहीं है बेटी। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे इनकाउंटर कर दे बेटी। नंबर 1। देखो जमुना, आज आपका बिछड़ा हुआ परिवार मिल गया, और आप लोग बात कीजिए आपस में। मैं चलती हूँ अपनी ड्यूटी पे। कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? कमला बहन, सुनो, जाओ ड्यूटी पे अपनी, लेकिन आज ही 10 दिन की छुट्टी लगाकर घर आ जाना, क्योंकि 10 दिन नहीं जाने दूंगा। हम अपनी शादी करेंगे, भैया भाभी का आशीर्वाद लेंगे और सुखमय जीवन बिताएंगे। कमला बहन, बोलो भैया। देखो बहन जी, जब बाबूजी के साथ में हम लोग रहा करते थे, मैं तो आपको सगी बहन मानता था जी, और तेरे ही हाथों में अपनी कलाई में राखी बंधवाता था। आज तुम मेरे घर की इज्जत बन गई हो। पहले भी बहन के रूप में थी, और भयाहू भी एक बहन का ही रूप होती है। आज से तुम मेरी इज्जत बन गई हो, मेरे घर की, मेरे खानदान की इज्जत बन गई हो। पहले भी तुम्हें बहन मानता था, अब भी तुम्हें मैं बहन ही मानता रहूंगा। सरस्वती, जी। देखो ये तुम्हारे देवर है, और ये कमला तुम्हारी देवरानी। आज से हम सब लोग मिल करके जिंदगी की अपनी एक नई शुरुआत करेंगे। क्यों जमुना? भाभी नमस्ते। खुश रहा। ठीक हो? अरे आशीर्वाद तो दे दो हमको कम से कम। अच्छा, भले हाँ, हम एकदम अच्छी, तू कैसे रहा? हम एकदम भले ही। देवरानी देखे भाले रहा, देवरानी देखे भाले रहा कहते हैं।